रूल्स ऑफ लिमिट, इसमें क्या होता है, तो लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ g, या फिर फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ g। अब ये क्या होता है वो मैं तुमको समझा देता हूँ पहले तो। जैसे कि तुम 2 + 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, कोई बोलो आंसर। 2 + 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5। 5 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। वेरी गुड, आता है तुम लोगों को, तो लिमिट भी तुमको आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फंक्शन x दिया होगा, फंक्शन g दिया होगा, तो दोनों को प्लस करना होगा, तो हमें l + m इस तरह से लिखना होगा। कैसे करना है वो मैं तुमको समझाऊंगा, अभी सिर्फ फॉर्मूला समझ लो। प्लस होगा तो प्लस लगाने का, fx की जगह पे l लिखने का, gx की जगह पर m लिखने का। उसी तरह मल्टीप्लाई का होता है, तो फंक्शन जो x होगा वो l लिखो, gx का उधर m लिखो और मल्टीप्लाई की साइन, ठीक है। प्लस और माइनस एक में ही बना के दे दिया है, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ x दिया है, फंक्शन ऑफ g दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो l ऊपर आएगा और m नीचे आएगा। और ये जो k है कांस्टेंट टर्म, उसका फंक्शन अगर हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a k मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, तो fx का मतलब क्या होता है l, तो हमको kl लिखने का, k का तो कुछ होता नहीं है तो k रहने दो, fx की जगह पे l लिखने का, ठीक है। और k का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर। फॉर्मूला समझ में आ गई, जब भी fx आएगा वहां पे l लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, gx की जगह पे m लिखना है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ये सिर्फ 1 मार्क के लिए है, सम के अंदर तो ऐसा कुछ यूज किया ही नहीं है, ऐसा कुछ सम में यूज किया ही नहीं है, ये लोग ने जो बनाई है बकवास बनाई है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ऊपर की फॉर्मूला कभी काम आएगी नहीं, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मूला जो काम आएगी, कैसे यूज करनी है इस फॉर्मूला को वो मैं समझा देता हूँ। लिमिट कैसे पढ़ते हैं वो देखना, लिमिट x टेंड्स टू a, ये a दिया हुआ है, ये x है, और ये जो एरो होता है उसे टेंड्स कहते हैं, TENDS टेंड्स, ब्रैकेट में x रेशो n है, x के पावर में n है, माइनस a रेशो पावर में n है, मतलब दोनों का पावर सेम होगा। क्या होगा, पावर दोनों का सेम होगा, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे a होगा, उसको बेस कहते हैं। तो जो बेस होगा वही नीचे आने का, x - a, वो भी बेस भी नीचे होगा। जब ऐसी कंडीशन आती है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला में क्या है, तो जो तुम्हारा पावर होगा वो आगे आ जाएगा और वो पावर में से एक कम कर देने का, मतलब an, ये जो है a वाला n जो an है उसमें n आगे ला देंगे, a पावर में n - 1 मतलब एक कम कर देने का उसमें से। कोई डाउट ये फॉर्मूला में? सम आएंगे करेंगे तो पता चल जाएगा, पर अभी डाउट कोई? सर आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। हेलो, मस्त आवाज आ रही होगी, रुको 1 मिनट। एक मिनट। हाँ, हेलो, अभी आ रही है? हाँ सर। ठीक है। सो अभी तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। अभी ये फॉर्मूला सबसे लास्ट सम्स जब आएंगे पीछे वाले उसमें यूज होगी, अभी कोई फॉर्मूला यूज नहीं होने वाली है, अभी लॉजिक यूज होने वाला है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 11 दो मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका सुनना अभी क्या होता है इसके अंदर। फाइंड द वैल्यू, क्या लिखा है इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, और इक्वेशन दिया हुआ है x² + 5x + 6 x² + 2x + 3। अभी मैं तुमको एक रूल बता देता हूं, ठीक है। पहले तो ये रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। पुट, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया इसलिए, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट इन द इक्वेशन। तो देखो, ये जो लिमिट की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 0 है, वो इक्वेशन में रख के चेक करना है पहले। अगर इक्वेशन में चेक करता हूं, अगर मैं 0 रखता हूं, इफ आंसर कम्स 0/0, अगर आंसर 0/0 आता है, मतलब ऊपर का आंसर भी 0 आता है और नीचे भी 0 आता है, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो 12 नंबर के सम में देखेंगे। पर अगर नहीं आता, इफ आंसर कम्स इन नंबर, मतलब 0/0 नहीं आता, कोई नंबर आता है दूसरा 0 और 0 के अलावा का, देन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट इन द इक्वेशन। तो सुन लो क्या करना है।
कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई, पहले वो बताओ। देखो यहाँ पर 0 दिया है, पहले मैं ये ऊपर वाले में 0 रखता हूँ, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 0 + 0 + 6, क्या आंसर आया मेरा ऊपर? क्या आंसर आया? 6 आया। चलो नीचे भी 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर 0 + 2 × 0 0 0 + 3, तो आंसर नीचे क्या आया? 3 आया। ऊपर 6 आया, नीचे 3 आया, ठीक है। 0/0 नहीं आया, ठीक है। 0/0 आया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करते, वो 4 मार्क का सम बन जाता। पर यहाँ पर कोई नंबर आया है ऊपर और नीचे भी कोई नंबर आया है, तो हमें डायरेक्टली ये जो 0 होता है वो रख देने का और तुम्हारा जो आंसर आएगा वो सॉल्व कर देने का। समझ में आया? डायरेक्टली हमको इसके अंदर सम सॉल्व कर देना है। चेक हर एक सम में करना पड़ेगा तुमको कि वो 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0/0 आ रहा है तो तुमको बहुत बड़ा सम हो जाएगा, वो 4 मार्क का सम में हो जाएगा, ठीक है। 2 मार्क का सम आता है तो ऐसा पूछेंगे तुमको, तो तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर तुमको पता है क्या करना है, 0 रखना है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 + 5 × 0 0 हो जाएगा, +6, ऊपर 6 आया, नीचे 3 आया, डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आया। इलस्ट्रेशन 10 में किसी को डाउट? नो सर। 11 भी सेम करना है, चेक करने का 2 रख के। चलो यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 = 4 होता है, 4 में प्लस करेंगे 3 तो 7 आंसर आएगा। नीचे में अगर रखता हूँ 2 - 1 तो आंसर आएगा 1, तो 7/1 मतलब ऊपर भी 7 आया, नीचे भी एक नंबर आया। 0/0 नहीं आया है, इसलिए मैं डायरेक्टली ये वैल्यू रख के सॉल्व कर दूंगा। कोई डाउट? नो सर। 10 11 में कोई डाउट नहीं है पक्का? ये 2 मार्क के सम आते हैं ऐसे। अरे कोई तो बोलो। अर्चा कोई डाउट? अर्चा? नहीं सर। हाँ नहीं सर। बोलते रहने का, तो मुझे लगे कि मैंने अच्छा सिखाया। अभी देखो इलस्ट्रेशन नंबर 12, यहाँ पे अगर मैं 3 रखता हूँ इसके अंदर, ठीक है, अभी मैं 3 रख के चेक करूंगा। अगर 3 रख के चेक करूंगा और अपॉन 0/0 आंसर नहीं आता है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू ऐसे सम सॉल्व कर दूंगा, इस तरह से सम सॉल्व करूंगा 10 और 11 की तरह। तो मैं देखता हूँ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 - 2 3 हो जाएगा 6, ठीक है। तो 9 - 6 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 9 - 6 करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 3 3 और 3 - 3 करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 0 0 ठीक है, ऊपर वाले का 0 आंसर आ गया, नीचे भी चेक कर लो। 3 रखो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, फिर 5 3 = 15, 9 - 15 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -6 -6, -6 + 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 0। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आया 0/0। अभी तुम्हें करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड, ठीक है। अब देखो ये 6 स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड जिसने पास किया होगा उसको पता होगा ऐसा सब होता है, ठीक है। तो किसने पास किया है? मैंने। किसी ने नहीं, ठीक है। आता है ना, तो फिर आता होगा, ठीक है। फैक्टर्स निकालना आता है? फैक्टर्स क्या होता है पता है? हाँ सर। किसी को तो आता होगा, बाकी किसी को? हाँ सर मेरे को पता है। ठीक है। अर्चा देखो आता है, शॉर्टकट सिखाऊंगा फिर भी मैं इसमें, हाँ सर। ठीक है। अभी देखो इसमें होता क्या है, पहला इक्वेशन तुमको दिया है x² - 2x - 3, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं हमारे रूल को। रूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, यस और नो? पहले ऐसा करना पड़ता है, यस सर। ठीक है। तो हाँ फर्स्ट टर्म है 1 और जो लास्ट टर्म है वो है -3, और मैं 3 लेता हूं अभी, तो आंसर क्या आएगा? आंसर 3 आएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करने का, मुझे ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर 3 आएगा और उसको मैं प्लस और माइनस करूंगा तो आंसर -2 आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से हाँ सर। ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसे मैं प्लस मैं एक ही बार सिखाऊंगा ये, फिर वापस तुमको बार बार आप अपने आप ही करना है ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं सीखना है इसको।
मैं प्लस और माइनस करूंगा, प्लस और माइनस, तो बीच वाला मिडल टर्म मेरा आंसर आना चाहिए। तो मिडल टर्म में -2 है तो मेरा -2 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? और मैं मल्टीप्लाई करूं हाँ सर। वही सेम नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, -3 आना, -3 करो, चलो -3 कर देते हैं। तो मुझे बताओ कौन सा दो नंबर होगा कि मैं उसको प्लस माइनस दो में से कुछ भी एक कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, तो -2 आंसर आएगा तुम्हारा। तो मैं एक काम करता हूं, -3, देखो पहले तो मैं ना क्या करूंगा, पहले मल्टीप्लाई का चेक करूंगा। जैसे 1 3 3 होता है, ठीक है ना, और 3 में से 1 माइनस करूंगा तो 2 मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। समझ में आया मैं क्या सोचा, पता चला ना? मल्टीप्लाई करके पहले चेक कर लिया कि 1 3 3 होता है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो 1 है। फिर वो प्लस माइनस का हम करेंगे बाद में, तो चलो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो आंसर मुझे मिल जाएगा 3। पर मुझे अभी साइन करना है, तो साइन करने के लिए मेरे को माइनस के इधर लानी पड़ेगी साइन। क्यों -3 में लानी पड़ेगी? क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगती है इधर ऊपर वाले में, इसलिए मैंने बड़े नंबर के साथ -3 लगा दिया। इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय -3 करूंगा तो -3 तो आ गया। ठीक है, अभी ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताओ कौन सा नंबर होगा? यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है। अब ये प्लस माइनस में से कुछ एक यूज करना है तो मैं यूज करता हूँ माइनस की साइन। ठीक है, ऐसा होगा। 1 -3 करूंगा तो -2 आ जाएगा। कुछ समझ में ही नहीं आया सर, क्या बोला आपने? हेलो, हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फिर से हाँ बताओ सर। कि फिर से बताऊं? ना ना ना। ना सर आया। हाँ, तो अभी मेरे को दो टर्म मिल गए, एक 1x मिला, एक -3x मिला। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा इधर, तो ध्यान देना इधर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -3x पहले ले लूं या बाद में 1x ले लूं, दोनों में से कॉमन निकालेगा। पहले वाले दो का ग्रुप बनाओ, बाद वाले दो का ग्रुप बनाओ। x² -3x में से क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, रह क्या गया अंदर? तो इसमें से x रह गया, इसमें माइनस की साइन, इसमें 3 रह गया, फिर प्लस की साइन। ये दोनों में कॉमन क्या है? तो सिर्फ 1 कॉमन है। तो रह क्या गया? x -3, तो वो वही का वही लिख दो, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था इसलिए 1 तो लिखना पड़ेगा। हमेशा ये वाला जो साइड होता है और ये वाला साइड हमेशा सेम आएगा। तो ये x -3 एक बार लिखने का, फिर इधर ये x है +1 है तो इसको x +1 इधर लिख दो। तो तुम्हारे पास दो फैक्टर्स तैयार हो गए। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, उसी तरह तुमको फैक्टर्स निकालने हैं x² -5x + 6 के। ठीक है, फैक्टर्स निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा x -3 और x -2। तो तुमने न्यूमरेटर सॉल्व किया और डिनोमिनेटर सॉल्व किया, न्यूमरेटर ऊपर वाले के लिए, डिनोमिनेटर नीचे वाले के लिए। इतना फर्स्ट पार्ट समझ में आया आंसर का? हाँ सर। हम जाएंगे सेकेंड पार्ट के ऊपर। पूरा क्वेश्चन लिखने का हमको पहले ये क्वेश्चन लिख दिया, इज इक्वल टू x² -2x -3 की जगह पे दो फैक्टर जो मिले वो x -3 x +1 वो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, जो भी ये जो इक्वेशन था उसके दो फैक्टर है उसकी जगह पे लिखने का। फिर सेकेंड वाले इक्वेशन का जो दो फैक्टर्स आए वो यहाँ पर लिख दो तुम लोग। ठीक है, फिर ये x -3 और x -3 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। कट। हमेशा जब भी ऐसा तुम करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तब उसमें कुछ ना कुछ कट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 0/0 आता है, इसलिए हम करते हैं ये फैक्टर्स निकालने का काम, कि ताकि हमारा मिनिमाइज हो जाए। मिनिमाइज मतलब आधी चीज निकल जाए। तो हमने फर्स्ट वाला जो था x -3 दोनों कॉमन चीज है तो उसको निकाल दो। रह क्या गया? रह गया x +1 x -2। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो। डाउट? ठीक है, फिर सर हाँ बोलो। सर आ रही तो मैं x² -5x + 6 में हाँ, +2 आवा। क्या +2 आ रहा है? अरे, फर्स्ट 2 टर्म और + 2x આવશે। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। फिर ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 6 आएगा, पर प्लस और माइनस करूंगा तो मेरा आंसर -5 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर, -3 और -2 तो 6 आ गया, -3 और -2 को प्लस माइनस करेगा तो -5 आएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? निश्चित कुछ समझ में आया? ये 4 मार्क का सम है।
लिमिट जो लोग सर तुम करी फास्ट। आया निशित? हाँ सर। ओके, उसके बाद तुमको जो कट करना था वो तुमने कट किया, ठीक है ना? किया ना कट? हाँ हाँ सर। हाँ। अभी यहाँ पर जब हम आते हैं ऐसी स्टेप पे आएंगे, सुना है ये सब मार्क्स कैसे कटेंगे वो सब मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर तुमको यहाँ पे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 3। कब तक लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। तब तक लिखना है जब हम वैल्यू नहीं पुट करते तब तक। कैसे वैल्यू पुट करनी है वो भी मैं बताऊंगा। देखो तुमने कट कर दिया, अब यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते आगे, अब कुछ फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, नहीं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे जो x टेंड्स टू 3 है तो x की जगह पे 3 वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पर हम, ठीक है? तो जब हम वैल्यू रखेंगे तब हमें बाजू में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हेंस। ये जो साइन है वो हेंस की है, उल्टा देयरफॉर है ना, उल्टा करने का, उसको हेंस कहते हैं। तो ये हेंस की साइन है। यहाँ पे अगर x पॉजिटिव में दिया है तो यहाँ नेगेटिव में लिखोगे x माइनस 3। अगर यहाँ -3 दिया होता x टेंड्स टू -3 तो यहाँ पे तुमको क्या लिखने का, x प्लस 3 लिखने का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, डज नॉट इक्वल टू 0 लिखना कंपलसरी है, वो रूल है, ठीक है? तो डज नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, क्योंकि अब ये 0 नहीं होगा, क्योंकि अब हम वैल्यू रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे वो नंबर रखूंगा, 3 रखूंगा, 3 + 1 4 आएगा, नीचे रखूंगा तो भी एक नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा, इसलिए डज नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं हम लोग। ये लिखने के बाद जब हम ऐसा लिखते हैं, दूसरा स्टेप जब हम आएंगे तो ये जो लिमिट x टेंड्स टू 3 है वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है x की 3 वो हम क्वेश्चन में लिख देंगे इसके अंदर। 3 x की जगह पे 3 + 1 और नीचे x की जगह पे 3 - 2। फिर 3 + 1 होता है 4, 3 - 2 होता है 1, 4/1 का मतलब होता है 4। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। कोई डाउट? नो सर। देखो अभी बहुत धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन आते जाएंगे, सम बढ़ता जाएगा, तो अगर इसमें डाउट है तो अभी ये बोल दो, नहीं तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई डाउट? निश्चित, अर्चा? नो सर। नो सर। 13 नंबर के इलस्ट्रेशन पे जाते हैं। हमें यहाँ पे दिया है x टेंड्स टू 1, ठीक है? तो 1 रख के पहले हम चेक करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 1 है तो 2 + 1 करेंगे तो 3 होगा, 3 - 3 करेंगे तो आंसर आया 0। उसी तरह यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 - 1 करेंगे तो 0 आया, यानी आंसर आया 0/0। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है, ठीक है? न्यूमरेटर कैसे करना है तुम्हें पता चल गया है, फैक्टर निकालने के दो। ये 3, अगर 3 नंबर है, 3 टर्म्स है तो उसका फैक्टर इस तरह से निकालते हैं। जब ऐसा आता है तो कैसे फैक्टर निकलते हैं? तो डायरेक्ट ऐसे निकलते हैं। देखो x² - 1 है तो एक बार प्लस में लिखने का, एक बार माइनस में लिखने का, पर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर x² -4 होता तो दो कौन से फैक्टर निकलते? एक बार x + 2 लिखना पड़ता और एक बार लिखते हैं x - 2। पता चला दो फैक्टर्स कैसे बने यहाँ पर? हेलो? हाँ सर। अगर यहाँ पे 16 होगा, ठीक है, 16 तो यहाँ पे होगा x + 4 और x - 4। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फिर x - 4 का भी दूसरा पे, हाँ ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ ये? हेलो? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। नहीं समझ में आया तो बोलना, हाँ ये चैप्टर ऐसे इजी नहीं है जैसे तुम लोग समझ रहे हो। लग रहा है कि सर सिखा रहे इजी लग रहा है, ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी हार्ड ही है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ। अभी देखो तुमको 2x² + x - 3 के फैक्टर्स मिल गए, x² - 1 मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर मिल गए। तुमको लिखना है क्वेश्चन। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1, तुमने क्वेश्चन लिखा, तुमने जो फैक्टर्स फाइंड करे वो लिखो। 2x + 3 x - 1 तुम्हारा जो ये फैक्टर आया वो यहाँ पर लिखा, x + 1 x - 1 जो नीचे के फैक्टर्स थे वो नीचे लिख दिए। यहाँ पे दो चीज में से कोई एक चीज, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन आएगा जो तुम्हें कट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे x - 1 और x - 1 कट कर दिया, रह क्या गया? तो 2x + 3 और x + 1 रह गया। अब यहाँ रखेंगे हम वैल्यू। तो यहाँ पे देखो x टेंड्स टू 1 है, हेंस x - 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में दिया है तो यहाँ पे नेगेटिव में लिखने का।
डज नॉट इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे जहाँ पे हमें ये जो x टेंड्स टू 1 लिखा है वहां पे x में 1 रखने का, तो 2 का 2, x की जगह पे 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 मतलब नीचे x है तो वहां पे 1 रखो, 2 1 जा 2 प्लस 3 आएगा 5 और यहाँ पे प्लस करेंगे तो 2, 5/2 इज योर आंसर। कोई डाउट ये सब में? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, धीरे धीरे अभी बढ़ता जाएगा, हार्ड होता जाएगा। ठीक है, नए नए फॉर्मूला आएगी, नए नए रूट आएंगे, रूट में क्या करना है, तो धीरे धीरे सब टिपिकल होता जाएगा। देखो यहाँ पे आया -3 रखने का, ठीक है, तुमको -3 रख के चेक करने का, 0/0 आएगा तो तुमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है। फिर तुमको जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड हो जाए तुमको यहाँ पे वैल्यू रखनी है। वैल्यू में जब हम रखेंगे, ठीक है, तो 2x प्लस 1 और यहाँ पे 3x माइनस 1 आया जो अलग अलग है। सेम क्या आया, x प्लस 3 और x प्लस 3, उसको कट करो। कट करने के बाद तुम्हारे पास एक रह जाएगा 2x प्लस 1, 3x माइनस 1। यहाँ पे -3 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा +3 और डज नॉट इक्वल टू 0। फिर वैल्यू रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में -3 की, तो ये जो आगे लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू -3 वो हट जाएगा। वैल्यू रखो, प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। कोई डाउट ये सब में, इलस्ट्रेशन 14 में? नो सर। कोई भी डाउट हो, छोटा भी डाउट हो पूछ लेने का, खत्म करने का। कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट? अर्चा, निशीत? नो सर। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है, अभी देखो सेम है, कुछ नया नहीं है। -1/2 है, यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर, -1/2। ठीक है, घबराने का नहीं, मैं बताता हूँ वैसा करने का। -1/2 जब आता है तो उसका मतलब होता है -0.5 दिया हुआ है। यस और नो? 1/2 का मतलब 0.5 होता है, ठीक है ना? हाँ सर। कैलसी में हम लोग 0.5 लिखेंगे, जब हम आंसर में लिखेंगे तब 1/2 ही लिखेंगे। ठीक है, कैलसी में क्यों 0.5 लिखेंगे, तो आसान हो जाएगा हमारा काम, इसलिए तो हम लोग 0.5 लिखेंगे कैलसी में। चलो 0.5 का स्क्वायर करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे 0.5 लिखो, -0.5, इसको सॉल्व करो तो आंसर 0/0 तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली मेथड की है। तो तुमको डाउट तो इसमें नहीं होना चाहिए कि कैसे फैक्टर्स निकाल ले, फैक्टर्स तुमको निकाल लेने हैं। फैक्टर निकालने के बाद तुम्हारा यहाँ पर 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 कॉमन आएगा, उसको काट दो। डाउट यहाँ पर आएगा, यहाँ से डाउट देखो तुम्हारे पास क्या बच गया, तो x माइनस 1 एक फैक्टर बच गया, 2x प्लस 3 एक फैक्टर बच गया है। ठीक है, हैंस अभी ध्यान देना यहाँ पे कैसे होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दिया है x टेंड्स टू -1/2। ठीक है, तो ये जो 2 डिनोमिनेटर में उसको इधर ले लेने का, x के पास पे ले लेने का, तो क्या हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। 2x टेंड्स टू -1 हो गया। अब यहाँ पे -1 नहीं लिखना है, माइनस का ऑपोजिट साइन डालना है, +1। तो 2x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। ये समझ में आया स्टेप? हाँ सर। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये जो लिमिट x टेंड्स टू -1 है वो हमको ये वाले जो टर्म रह गया है उसमें रखना है। तो हमको कैलसी में क्या करने का, -0.5 -1, कुछ आंसर आएगा। क्या आंसर आया देखो करके, 1.5 आएगा। -1.5। हाँ, -1.5 आया तो उसका मतलब होता है 3/2। ठीक है, तो लिखने का -3/2। उसी तरह यहाँ पे करने का, देखो 2 लिखा यहाँ पर, फिर नीचे की तरफ की बात कर रहा हूँ, ये जो 2 है उसको 2 लिखा, x की जगह पे रखने का है -1/2 तो लिखो -1/2, +3 है तो +3 लिखा। ये जो 2 है, ये जो 2 है वो कट हो गया, तो रह क्या गया, -1 + 3, तो -1 + 3 करेंगे तो आंसर आएगा 2। इधर तक कोई डाउट हुआ? लास्ट सेकंड स्टेप तक कोई डाउट? यहाँ तक ऊपर का आंसर आया -3/2 और नीचे का आंसर आया 2। तो देखो ऊपर के आंसर में जो डिनोमिनेटर है मतलब नीचे वाला, उसको नीचे ले आने का। ठीक है, रूल के हिसाब से तो वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। ऊपर तो माइनस था तो उसको ऐसे कैसे रहने देने का। ठीक है, कोई डाउट ये क्वेश्चन में? नो सर। किसी को डाउट नहीं है पक्का? नो सर। एक बार हम बंद करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे वापस जूम को।